ओम शांति 29/5/2022। आज की मुरली से मनन चिंतन। आज की मुरली का टाइटल है सोच और कर्म में समानता लाना, मतलब दोनों एक जैसे हों ही परमात्मा प्यार निभाना है। ये अव्यक्त रिवाइज्ड मुरली है 25/2/91, मतलब 25/2/1991 की। आज शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा ने मुरली में कहा, स्वराज्य अधिकारी बच्चे ही अनेक जन्म विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। स्वराज्य अधिकारी का मतलब है जिसका अपनी स्थूल और सूक्ष्म कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल हो। तो बाप दादा ने हम बच्चों से पूछा है कि हम बच्चों की स्थूल और सूक्ष्म कर्म इंद्रियां हमारे कंट्रोल में हैं? क्या वो हमारा ऑर्डर मानती है? हम जिस समय जिस कर्म इंद्री को ऑर्डर करें, क्या वो उस समय हमारी मददगार बनती है या अपनी चलाती है? बाबा कहते हैं, रोज अपनी राज्य दरबार लगाओ और चेक करो क्या कर्म इंद्रियां मेरी 100% आज्ञाकारी, वफादार एवर रेडी है। उनका हालचाल कैसा है? अच्छा है, वह बहुत अच्छा है, वह बहुत बहुत ही अच्छा है। तो चेक करना है। बाप दादा कहते, जितना राज्य अधिकारी शक्तिशाली है, अर्थात आत्मा शक्तिशाली है, उतना ही कर्म इंद्रियां भी अपने आप ही सदा इशारे से चलेगी। ऐसा नहीं होगा कि मैंने अपनी आंखों को ऑर्डर किया, ये नहीं देखना है, और वो देखकर फिर माफ़ी मांगे कि गलती हो गई, तो उसको स्वराज्य अधिकारी नहीं कहेंगे, अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कहेंगे। मन को ऑर्डर दिया कि व्यर्थ नहीं सोचो, और मन सेकंड में फुल स्टॉप हो जाए, 2 सेकंड भी ना लगाए, इसे कहेंगे स्वराज्य अधिकारी, मतलब अपने पे कंट्रोल है। तो रोज कर्म इंद्रियों का दरबार लगाना है, चेक करना है कि कौन सी कर्म इंद्री धोखा दे रही है। अगर उस कर्म इंद्री से बार बार गलती होती रहती है तो वह गलत कार्य करते करते हमारा संस्कार बन जाता है, फिर उसे चेंज करने में बहुत मेहनत और समय लगता है। इसलिए हमें उस कर्म को उसी वक्त चेक कर चेंज कर देना है कि उसे तो इसलिए हमें उस कर्म को उसी वक्त चेक कर चेंज करने की उसे शक्ति देनी है, तो वह कर्म सदा के लिए ठीक हो जाएगा। सिर्फ गलत कर्म को चेक नहीं करना है, उसे चेंज करने की युक्ति और नॉलेज की शक्ति देनी है। सिर्फ ये नहीं सोचना कि ये गलत है, ये सोचना है कि राइट क्या है और राइट पर चलने का सही तरीका क्या है। अगर किसी को परिवर्तन के लिए कहते रहेंगे तो वह कहने से परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन कहने के साथ साथ अगर उसे विधि स्पष्ट करेंगे तब सिद्धि होगी, अर्थात मतलब उसे सॉल्यूशन बताएंगे तब वह परिवर्तन होगा। आगे शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा ने कहा है, जो आत्मा स्वराज्य चलाने में सफल रहती है, अपने ऊपर राज्य चलाने में सफल रहती है, जो आत्मा इसमें सफल होती है, उस सफल आत्मा की निशानी है वह हमेशा अपने पुरुषार्थ से और साथ साथ जो भी संपर्क में आने वाली आत्माएं हैं वह भी उस सफल आत्मा से संतुष्ट होगी और सबके दिल से हमेशा उस आत्मा के लिए शुक्रिया निकलता रहेगा। सबके दिल से, सदा दिल से, साथ से वाह वाह के गीत बजते रहेंगे। उनको कानों में सब द्वारा यह वाह वाह का शुक्रिया का संगीत सुनाई देगा उस आत्मा को। तो बाप दादा ने पूछा, क्या ऐसे सफल अपने पर राज्य करने वाले राज्य अधिकारी बने हो? क्योंकि अभी के समय राज्य अधिकारी भविष्य फ्यूचर में सफलता का फल है, विश्व का राज्य अधिकार प्राप्त करते हैं। आगे बाप दादा ने पूछा, क्या हम बच्चे डबल तख्त नशीन रहते हैं? मतलब पहला, क्या हम परमात्मा की याद में हैं, नई दुनिया की याद में हैं, क्योंकि वो आत्मा ही फिर दूसरा तख्त नशीन होती है, अर्थात इस स्मृति में रहती है, याद में रहती है कि मैं आत्मा हूँ, अपनी इस आत्मा स्मृति की तख्त पर बैठी हूँ, क्योंकि उसी आत्मा की जो अपनी आत्मा
इस स्मृति में बैठती है कि मैं आत्मा हूँ, उसी आत्मा की सब कर्मेंद्रियाँ उसके कंट्रोल में चलेगी। जैसे उस राजा का ऑर्डर माना जाता है जो अपने तख्त पर रहता है, मतलब अपनी सीट पर रहता है। तो वैसे ही जब हम अपनी सीट पर रहेंगे, अर्थात जो आत्मा पावर में होती है उसी का ऑर्डर माना जाता है ना। उसी राजा का ऑर्डर माना जाता है जो पावर में होता है, उसका ऑर्डर नहीं माना जाता जो पावर में नहीं होता है। तो बाप दादा पूछ रहे हैं, सभी राजा अर्थात राजयोगी हो या प्रजा हो? आगे बाप दादा ने कहा, देखो तुम कितने पद्मापदम भाग्यशाली हो, और दुनिया देखो, दुनिया तो वार और हार, लड़ाई और हार की दुविधा में अटकी हुई है। अर्थात कोई हार रहा है और कोई वार कर रहा है, और कोई हलचल सुनकर उसी हलचल में है कि मैं भी वार कर दूं। तो दुनिया हार और वार की हलचल में है, और हम ब्राह्मण आत्माएं बाप दादा के प्यार में खोए हुए हैं। परमात्मा का प्यार हमें दूर दूर से खींच कर लाया है, चाहे वहाँ कैसी भी परिस्थितियाँ रही हो, लेकिन परमात्मा के प्यार के आगे हमें परिस्थितियाँ रोक नहीं सकती। परमात्मा का प्यार बुद्धिवानों की बुद्धि बन परिस्थितियों को चेंज कर देता है। कई सोचते हैं जब एरोप्लेन आदि उड़ना बंद कर देंगे तो फिर हम कैसे मधुबन पहुंचेंगे, परमात्मा के घर माउंट आबू मधुबन पहुंचेंगे। तो बाप दादा ने कहा, परमात्मा प्यार में वह शक्ति है जो किसी की आंखों में ऐसा जादू कर देगी जो वह आपको भेजने के लिए परवश हो जाएंगी। लेकिन वह आत्मा परमात्मा को सिर्फ प्यार करने वाली, लेकिन वह आत्मा बाबा किसका पूरा करेंगे ये वादा? वह उस आत्मा के लिए बाबा ये जादू करेंगे जो आत्मा सिर्फ प्यार करने वाली नहीं हो, परमात्मा को प्यार करने वाली आत्मा नहीं हो, लेकिन परमात्मा से प्यार को निभाने वाली आत्मा हो। और परमात्मा का प्यार निभाने वाली आत्माओं से परमात्मा का वादा है कि परमात्मा बाप भी अंत तक हर समस्या को पार करने में प्रीति की रीत निभाते रहेंगे। तो हमें परमात्मा से कभी कभी प्रीत करने वाले नहीं बनना है, हमेशा परमात्मा से प्यार निभाने वाले बनना है। परमात्मा से प्यार तो सभी करते हैं, परंतु निभाते कोटों में कोई है, इसलिए हम आत्माएं कोई में कोई विशेष आत्माएं हैं। आगे बाप दादा ने कहा, मुझसे सब शक्तियां हर आत्मा बच्चे को मिलती है। बाप दादा कहते आगे बाप दादा ने कहा, मुझसे सब शक्तियाँ हर परमात्मा के बच्चे को, मतलब हर आत्मा को मिलती है। लेकिन उसमें अंतर क्यों पड़ जाता है? बाबा ने ये बताया उसमें डिफरेंस क्यों है। भाई शक्ति तो मैं सबको एक जैसे देता हूँ, लेकिन उसमें डिफरेंस क्यों आता है? क्योंकि जिस समय जो मदद परमात्मा से चाहिए, शक्ति चाहिए, उसी शक्ति को उसी समय पर कार्य में लगाना, इस निर्णय शक्ति में अर्थात डिसीजन मेकिंग पावर में और कार्य में लगाने की शक्ति में अंतर हो जाता है, फ़र्क पड़ जाता है। इसलिए डिफरेंस आ जाता है, हर एक जो शक्ति लेता है परमात्मा से उसमें डिफरेंस आ जाता है। आगे बाबा ने कहा, कई ब्राह्मण आत्माएं सोचती बहुत हैं परंतु करती कम है, जितना सोचते हैं उतना नहीं करते हैं। और कई ब्राह्मण आत्माएं करने में लग जाती है, सोचती बाद में है कि यह ठीक किया है या गलत किया है। तो सोचना और करना दोनों साथ साथ होना चाहिए। और यह भी अपने में चेक करना है, क्या मैं आत्मा संपूर्ण निर्विकारी हूँ, मतलब मेरे में कोई विकार का अंश तो नहीं है। दूसरा, क्या मैं संपूर्ण अहिंसक हूँ, अर्थात मैं किसी को मारता तो नहीं हूँ। और तीसरा है, क्या मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, अर्थात अपनी मर्यादाओं में रहता हूँ। और जो आत्मा इन सब बातों में फुल तैयार है तो समझो मालिक तैयार है। अगर इन बातों में परसेंटेज कम है तो समझो मालिक तैयार नहीं है। परमात्मा के बालक सब हैं, लेकिन इन पांचों में मालिक बनना ही विश्व का मालिक बनना है। आज की मुरली का वरदान, संपूर्णता की स्थिति द्वारा प्रकृति को ऑर्डर करने वाले विश्व परिवर्तक भव। संपूर्णता की शक्ति द्वारा प्रकृति को ऑर्डर करने वाले विश्व परिवर्तक भव। आज की मुरली का स्लोगन,
अपने श्रेष्ठ भाग्य द्वारा सबका भाग्य बनाते सदा भगवान की स्मृति दिलाते रहो। अपने श्रेष्ठ भाग्य द्वारा सबका भाग्य बनाते सदा भगवान की याद दिलाते रहो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।